तो मैनेजिंग डायरेक्टर सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे होता है, उसका टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर एंड ड्यूटीज, मतलब काफी डिटेल में हम चर्चा करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट का लिंक दिया है, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकोगे। तो शुरू करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, पहले तो आपको याद रखना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 54। ऐसा सोचो एक मैनेजिंग डायरेक्टर 54 साल का है, तो आपको याद रहेगा इसका सेक्शन। नाउ या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या तो एग्रीमेंट कंपनी में हुआ है, या तो रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में हुआ है, या तो बोर्ड ने अपॉइंट किया हुआ है। सो सबसे पहले जब मैनेजिंग डायरेक्टर की बात आती है तो सवाल ये उठता है कि आप डायरेक्टर को अपॉइंट, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी शॉर्ट में बोलते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं। पहला, एन एग्रीमेंट विद द कंपनी। कंपनी ने अपॉइंटमेंट का, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर तू बन जा से 2 साल या 5 साल के लिए। अभी टाटा जो ग्रुप है उन्होंने एयर इंडिया को गवर्नमेंट से खरीदा, ठीक है ना, 18,000 करोड़ रुपए में। अब एयर इंडिया देखा जाए तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो गया, गवर्नमेंट का स्टेक लगभग खत्म हो गया। पहले गवर्नमेंट के अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब हुआ करते थे तो चलता था जैसे, लेकिन अभी टाटा ग्रुप ने एक फॉरेन का एक्सपीरियंस्ड इंसान को आई थिंक एमडी बना दिया, एग्रीमेंट कर दिया उसके साथ कि यू विल नाउ बी द एमडी ऑफ द एयर इंडिया जो टाटा ग्रुप ने खरीदा। सो एग्रीमेंट कर लिया, या तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास किया कि भाई ये 5 डायरेक्टर है और इसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, आपने जनरल मीटिंग में ही रेजोल्यूशन पास किया। बट नॉर्मली जो मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे मैंने बताया, एक टीम में 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या 11 डायरेक्टर्स है, सबको बोर्ड बोलेंगे जुड़कर, उनमें से एक को कैप्टन बनाया जाता है। सो वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया। इसका मतलब डायरेक्टर का अपॉइंट करने का अधिकार शेयर होल्डर्स का है, और मैनेजिंग डायरेक्टर को अधिकार शेयर होल्डर्स का भी है, डायरेक्टर्स का भी है। या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कहा है कि कंपनी मस्ट हैव 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, तो फिर उसका अपॉइंटमेंट करना होगा। नाउ द एक्ट स्टेट्स दैट अ मैनेजिंग डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करो, उनका टर्म्स और कंडीशंस कि भाई आपको ये सैलरी मिलेगा, इतने टाइम के लिए आप अपॉइंटेड हो, ठीक है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे। लेकिन जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी और जो टर्म है वो शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में कंफर्म करेंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल के ऊपर अपॉइंट नहीं कर सकते। भले ही आपको लग रहा है कि मुकेश अंबानी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स है, बट रिलायंस 10 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि कायदा ने सर्किट रखा है 5 साल। हाँ, इसमें से 4 साल गुजरने के बाद आप 5 साल रिन्यू करो, चलेगा, रीअपॉइंट करो, 5 साल बाद वापस 5 साल के लिए अपॉइंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मैक्सिमम एक आदमी को 5 साल के ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एक मैनेजिंग डायरेक्टर का अपर सर्किट है 5 इयर्स। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसे होंगी जहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होंगे, मतलब नाउ यू कैन नॉट बी, इफ दीज आर द सिचुएशंस आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह सकते। वो कौन कौन से हैं? एनी पर्सन लेस देन 21 एंड मोर देन 70, मतलब 21 साल से कम उम्र का लड़का और 70 साल के ऊपर का जो इंसान है या बुजुर्ग है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह सकते। नाउ लेकिन सपोजिटली मुकेश अंबानी इज 70 इयर्स क्रॉस, 70 साल हो गए, लेकिन सबको पता है कि मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इंडिया हैज।
तो यदि एक मीटिंग बुलाया जाए शेयरहोल्डर्स का, उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जोड़ा जाए कि कायदा के हिसाब से मुकेश अंबानी ने बोर्ड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह सकते, लेकिन बिकॉज उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है और कंपनी चाहती है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहे, कायदा 70 साल का है, लेकिन यदि शेयर होल्डर्स ने 75% वोट से अपॉइंट किया तो कायदा बाईपास हो जाएगा और लीगली द पर्सन हु इज अबव 70 years कैन कंटिन्यू एज मैनेजिंग डायरेक्टर। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो आप कारण बता रहे हो कि क्यों आप मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मुकेश अंबानी को, जिनकी उम्र अभी हुई नहीं है 70, मुझे लगता है, आई थिंक वो 60s में होंगे या 50s में होंगे, लेकिन 70 साल क्रॉस होने के बाद भी ही कैन कंटिन्यू एज एमडी यदि उनको स्पेशल रेजोल्यूशन से दैट इज 75% वोटिंग से अपॉइंट किया जाए, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो बोलता है 70 साल हो गया तो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर अभी छुट्टी ले लो, खत्म। दूसरा, एनी पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब डूब चुका है, उसका लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है और ये कोर्ट में प्रूव हो चुका है, तो फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह सकता। अच्छा, एनी पर्सन हु हैज सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स और एट एनी टाइम मेड कॉम्प्रोमाइज विद देम। अभी कैसे होता है, ये कंपनी है, कंपनी ने 50 लाख का रॉ मटेरियल उधारी में खरीदा है, महीना चल रहा है फरवरी, उनको पेमेंट करना है अप्रैल 15, अप्रैल 15 क्रॉस हो जाता है, आप क्रेडिटर्स को लेटर लिखते हो कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम पेमेंट मई में करोगे या जून में पैसे आने के बाद। आपने सस्पेंड कर दिया है कुछ महीनों से, नॉर्मली 3 महीने के ऊपर सस्पेंशन हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सस्पेंड मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहे, या ओटीपी, ओटीपी मतलब आपका जो मोबाइल में आता है वो नहीं, वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, 50 लाख ना 40 लाख लिया और खत्म कर, तुमने जबरदस्ती डिस्काउंट लिया है, तुमने बोला सामने वाले को कि भाई हम नहीं पे कर पा रहे, 50 लाख 40 लाख ही दे पा रहे, लेना है तो लो, नहीं तो वो भी नहीं देंगे, तो एक कॉम्प्रोमाइज किया, तो फिर ये भी अलाउड नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज करना, कर्जे का कॉम्प्रोमाइज करना, तब तो भविष्य में आपको कर्जा मिलना ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज फिलहाल तो आपका 10 लाख बच गए, लेकिन भविष्य में आपको कोई भी लोन देगा नहीं, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। कॉम्प्रोमाइज मतलब कम पैसा दिया है सामने वाले को। या कोई डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस पर कोर्ट ने इल्जाम लगा दिया है कि आप 6 महीने के ऊपर आप पर सजा हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रोस्पेक्टस में डेलिबरेटली गलत इंफॉर्मेशन डाला गया, कंपनी 2 साल से घाटे में है, प्रॉफिट दिखाया गया, गलत इंफॉर्मेशन दिया गया प्रोस्पेक्टस में, बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर पर केस हो गया, प्रूव हो गया और कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी कि तुमने डेलिबरेट फ्रॉड किया है, 1 साल की जेल, 6 महीने के ऊपर सजा सुना दी, मतलब कंपलसरी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी रहेगा उनका नौकरी गया। ठीक है, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन था। नेक्स्ट है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। सी, मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है और बहुत बड़ा जवाबदारी दिया है, तो जवाबदारी जब आप देते हो तो ताकत भी देना पड़ेगा और ड्यूटी भी देना पड़ेगा। तो उनके पावर्स और ड्यूटीज क्या है? पहले तो कंपनी के जो अफेयर्स है डे टू डे चलाना, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर 2 पोजीशन ओन करता है, ही इज अ मैनेजर, ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर। तो पहली बात तो मैनेजमेंट, ही इज अ मैनेजर, सो ही इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दूसरा, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आर डिफाइंड बाय, आप एग्रीमेंट में डिफाइन करो जो आपने अपॉइंटमेंट किया है, या आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स में उनको ताकत बताओ, या रेजोल्यूशन पास करो कि ये ताकत दिया जा रहा है। सो पावर्स एंड ड्यूटीज या तो एग्रीमेंट से डिफाइन होगा, या मेमोरेंडम आर्टिकल से डिफाइन होगा, या बोर्ड या मेंबर्स ने जो ताकत दिया है उस ताकत के तहत ये लोग काम करेंगे। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर is entrusted with
सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर भी है, तो उसको सब्सटेंशियल पावर दिया है कंपनी चलाने का, मैनेज करने का, ठीक है। और हो सकता है मैं रिलेट टू पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द बिजनेस। अभी जैसे कि एक कंपनी है रिलायंस, जिसमें जियो है, डिजिटल है, दे कैन हैव अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जियो सेपरेटली, ऑफ रिलायंस डिजिटल सेपरेटली, रिलायंस ज्वेल सेपरेटली, रिलायंस रिटेल सेपरेटली, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेपरेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डिवीजन के हिसाब से मैनेजिंग डायरेक्टर तय करो तो भी चल सकता है। और एक कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। नॉर्मली 2 के ऊपर तो कोई रखता नहीं है, बट 1 के ऊपर अलाउड किया गया है। और सारा का सारा ताकत जो मैनेजिंग डायरेक्टर को है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिया है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कमांड और बोलते ना सुपरिंटेंडेंट या कंट्रोल या डायरेक्शन में काम करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन आप जब भी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो, पहले वो डायरेक्टर होना चाहिए। यदि कोई ऑफिसर है उसको डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ तो ये कायदे का उल्लंघन होगा, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर पहले डायरेक्टर होना चाहिए, फिर उसमें से एमडी बनेगा। मतलब वो वाली बात है, इंडिया में क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर है, पहले खेलने वाला प्लेयर तो हो तभी तो कैप्टन मिलेगा। आप कोच को कैसे कैप्टन बना सकते हो, तो आउट ऑफ द फील्ड है। तो उसी प्रकार से जो 11 लोग है डायरेक्टर, पहले आप डायरेक्टर बनाओ फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ, ठीक है ना। और जो ऑर्डिनरी मतलब मैनेजर है तो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में भी जवाबदार है, और डायरेक्टर है तो डिविडेंड डिक्लेरेशन, ठीक है ना, जो कामकाज है डायरेक्टर के वो भी करने हैं। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को 2 काम है, डे टू डे अफेयर्स जो कंपनी के हैं वो भी चलाना है, और डायरेक्टर के जो कामकाज है वो भी निभाना है। तो इस प्रकार से डायरेक्टर की जवाबदारी बहुत ज्यादा दी गई है उनको, ठीक है। सो ये आपका पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में था, जिसमें अपॉइंटमेंट जो मैंने बताया कि एग्रीमेंट बाय कंपनी, रेजोल्यूशन, पूरा डिटेल में भी एक्सप्लेन किया, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन और पावर्स एंड ड्यूटीज। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको डे टू डे वीडियो के जो अपडेट्स हम डालते हैं वो मिल सके। और कुछ भी और भी वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।